हाय फ्रेंड्स। तो आज जस्ट बात करने की किसी स्पेशल टॉपिक पे लेके, जैसे कि हम इंडिया में ही मीन्स कई सारे स्टेट हैं इंडिया में, जैसे हम सबको पता है 28। तो और कई सारे यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, वो भी हमें पता है। तो हम ऐसा तो है नहीं कि अगर हम बॉर्न इन पंजाब से हैं तो हम पंजाब में पैदा हुए हैं तो पंजाब में ही रह रहे हैं, पूरा ज़िंदगी हमने पंजाब में बिता दिया, या फिर हम यूपी में पैदा हुए हैं तो यूपी में ही रह जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग रहते भी हैं, या फिर गुजरात में जो पैदा हुए हैं वो सिर्फ गुजरात में ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इंडिया के अदर स्टेट्स में कई बार जाते हैं अपनी कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई किसी बिजनेस के लिए जा रहा है, किसी न किसी लिए कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, बट जाते हैं। यहाँ तक कि इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरीज़ में, या फिर एक स्टेट से हम फॉरेन मीन्स अपने इंडिया से हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों की वजह रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बट कई बार हमको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल एक बताती हूँ, जैसे कि हम यूपी से आए, ठीक है, और जिस स्टेट में आए अदर स्टेट में, कई बार वहाँ के लोगों जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो उनके लिए नॉर्मल सी बात है, फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए। सबसे बड़ी बात मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं सोचती हूँ कि हम इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, हम सब फर्स्ट हम इंडियन हैं, उसके बाद हम किसी स्टेट या फिर किसी स्पेशल प्लेस या किसी विलेज या किसी सिटी के बाद में आते हैं, बट फर्स्ट हम इंडियन हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। वो सोचते हैं कि हम इस स्टेट से हैं तो हमारे स्टेट की जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो बॉर्न हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, बस वही हमारे हैं। मैं एकदम रूट इस बात को एकदम ये भी नहीं कह सकती कि नहीं वो एकदम एग्जैक्ट यही प्लान करके बैठे होंगे कि भाई यही हमारे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे तो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जैसे बाहर से लोग आए फिर उनको समझने लगते हैं कि या भाई ये तो बाहर से आए हैं, ये हमारे थोड़े ना है। पहली बात तो इनको अंडर कंट्रोल रखना है, इतना रखना है कि वो हमसे डरें। मैं अपने यहाँ का ही एग्ज़ाम्पल एक बताती हूँ। जैसे कि हम यूपी से आए तो बहुत हम लोग यहाँ पे लगभग 6 to 7 ईयर पहले से रह रहे, बट इतनी कुछ खास कभी प्रॉब्लम लगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा है लोगों में, जैसे कि कई बार जगहों से फ़र्क पड़ता है। जैसे हम कई बार न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कर्नाटका के लोगों ने मतलब गए वहाँ पे तो जो हिंदी बोल रहे हैं नॉर्थ साइड से गए हैं, या फिर जो हिंदी बोल रहे हैं वहाँ पे वो सोचते हैं कि कन्नड़ बोले या फिर तेलुगु तमिल ये सारी चीज़ें बोले जो साउथ इंडियंस हैं। मतलब साउथ में भी ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कह रही सब की बात बिल्कुल भी नहीं है, एक्सेप्शन सभी जगह होता है। कुछ लोगों की बात करें, बाकी सब हमारे इंडिया में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी सभी जगह सब बाहर से रहते हैं। कुछ की बात कर रही हूँ, जैसे मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि यूपी अच्छा है या फिर कर्नाटका अच्छा है या आंध्रा अच्छा है या फिर गुजरात अच्छा है या कोलकाता अच्छा है या बंगाल अच्छा है, वेस्ट बंगाल अच्छा है। देखिए सभी जगह हर एक इंसान सब इक्वल नहीं, तो कहीं सब बहुत अच्छे हैं, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखेगी। तो अच्छाई की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अच्छाई बहुत है। हम यहाँ रह रहे भाई, कोई भी बंदा जो कहीं से जा रहा है किसी अदर स्टेट में, वहाँ पे रह रहा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ का उपयोग कर रहा है, वहाँ जो चीज़ें हैं व्यवस्था वो सबके लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट हाँ, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे जो अदर स्टेट से आए हुए लोग होते हैं वो कई बार प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और ये जेन्युइन है, करते हैं, सच में फेस करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैं 6 to 7 ईयर से रह रही हूँ, कभी ऐसी कोई इशू आई नहीं, बट ये फर्स्ट टाइम की बात है। अभी मतलब हमने एक रूपला शिफ्ट किया था तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नीचे रहते हैं हमारे, क्योंकि आप देखेंगे हम गुजरात में
या फिर महाराष्ट्र वगैरह में भी आप देखेंगे कि ये फ्लोर्स, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग्स ज़्यादा देखेंगे, फ्लैट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि शायद स्पेस कम है यहाँ पे या जो भी है, किस रीज़न की वजह से बस फ्लैट्स ज़्यादा हैं यहाँ उधर। तो होता ये है कि एक के ऊपर एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट, फिर फ्लैट के ऊपर दूसरा फ्लैट, दूसरे फ्लैट के ऊपर तीसरा फ्लैट, ऐसे रहता है। तो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे जो है तो उनका हमेशा एक ना एक मतलब जब से हम लोग के बाद आए एक्चुअली वो, और हम लोग के आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं वही बता रही हूँ सब एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे और आसपास लोग हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं बताई। बट उनका ये था कि आते ही उन्होंने मतलब उनका डेली का ये था कि आपकी बेटी चल रही है, जबकि बेटी मेरी 2 बजे तक स्कूल ही रहती है, 1 से 1 बजे छूटती है, तो आने में ऑब्वियस सी बात है 1:30 बज जाते हैं, और आने के बाद खाएगी पिएगी तो बैठ के ही खाती पीती है, चलते हुए तो नहीं खाएगी ऑब्वियस सी बात है। बट फिर उसका खेलना कूदना जो भी रहता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर रहता है, वो भी ऐसा नहीं, बहुत शांत स्वभाव की है वो, और चलती रहती है, और अकेले एक बच्चा इतना नहीं जंप कर सकता है, वो टहलती रहेगी या चलती रहेगी, यहाँ तक कि उसकी भी वो नहीं है। फिर कभी आएगी कि नहीं चल रही है, या फिर एक बार तो मेरे को बोला आपने सब्जी लाया और रखा किचन में, मुझे पता चला, मैंने को लगा यार ये क्या चीज़, क्या है ये, मतलब ऐसे इतना कोई किसी पे क्यों ध्यान ही क्यों दे भाई, कि ऊपर वाला बंदा कर क्या रहा है। सब्जी ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपका घर है वैसे उसका भी घर है, वो अपने घर में उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको हर एक चीज़ ना नोटिस करने की ज़रूरत है और ना ही वो बताएगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब मेरे हिसाब से बिना मतलब की चीज़ें हैं ये, और जो भी सज्जन इंसान होगा वो जानबूझ के किसी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मैं अपनी तरफ से कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं मेरे को ऐसा भाई यहाँ पे कूद ही जाना है, तोड़ ही देना है छत, ताकि सामने वाले को नीचे वाले को दिक्कत हो। बट उनका ये था, क्योंकि उनको पता नहीं, उनके शुरू में मुझे लग रहा था कि ठीक है इनको हो सकता है कुछ, मैं अपनी बच्ची को यहाँ तक मना करने लगी कि बेटा तुम चल रही हो, चलती भी है तो मैं उसको बोलती हूँ स्लोली चलो, हाँ सब चीज़ें मैंने कंट्रोल कर, लेकिन बार बार उनका आने ही लग रहा था, और ऐसा भी नहीं आने का कि। और एक बार तो हमने अपनी बालकनी है उधर हम गमला लगाते हैं, तो उसके लिए भी उनका शुरू हो गया कि आप गमला लगाए हैं, तो जैसे हम गमले में पानी दिए तो आप देखते होंगे कि जो गमला होता है नीचे शायद एक होल रखते हैं वो लोग, तो पानी पहले तो मिट्टी सूख जाती है, बट वो थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत निकलती है। तो फ्लैट्स में नॉर्मल सी बात है कि हमारे ऊपर तो अगर मतलब किसी का कपड़ा वपड़ा भी टंगा है तो उसका भी पानी आ जाता है। किस चीज़ इन सब चीज़ों के लिए घर में तो नहीं आ रहा ना, बालकनी किस लिए, सब कोई अपना कपड़े डालेगा, कोई कुछ करेगा, हाँ सब अपने हिसाब से डालता है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। बट 1 2 बूंद 3 बूंद के लिए आप किसी से फाइट नहीं कर सकते, इतना करने लगेंगे तो आप ना जी पाएंगे ना जीने देंगे किसी को। तो उनका ये गमले का लेके इशू आने लगा, तो हमारे हस्बैंड जो वो मतलब उनको यही लगता है, सबको यही हम लोग का यही रहता है कि ठीक है जाने देते जाने देते। उन्होंने सारा गमला हटा दिया, हमने हटा के उसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिया। बट नेक्स्ट क्या था, तुलसी का प्लांट है हमारे पास, और उसका गमला थोड़ा बड़ा ही रखा है, क्योंकि मम्मी का मानना ये रहता है कि तुलसी का बहुत छोटे गमले में लगाओ तो सूख जाती है, बार कई बार ऐसा हुआ भी है कि सूख जा रहा था, हमने थोड़े बड़े गमले में लगाया उसको। तो वो जो है दिखाती हूँ मैं, ये बालकनी है ना, तो ये बीच में जो स्पेस है इसमें ये ऊपर थोड़ा दोनों साइड जो ऊपर है बीच में जो स्पेस है इसमें गमला वो नहीं आ सकता, फिर गमला नहीं आ सकता। फिर हमने क्या किया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ईंट लगा के सपोर्ट में थोड़ा सा एकदम कॉर्नर से हटा के थोड़ा बीच में कर दिया कि चलो ठीक है उधर भी पानी ना जाए, कुछ भी जाए ही ना, मतलब ऐसा हो रखा था। और फिर मम्मी मेरी चली गई घर, चली गई 5 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए तो गई जो भी हो। फिर उसके बाद मैं जो है कि पूजा करती हूँ, बट तुलसी में जल इतना ज़्यादा नहीं करती, मतलब मैं देती ही नहीं थी, मैं नीचे गई दे दिया ठीक है, नहीं तो जल मैं नहीं देती, मैं सच में पता नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, मैं मंदिर के पास बैठ के पूजा कर लेती थी, बट जल नहीं देती। बट उनका मम्मी आई तो जल उनका स्टार्ट हुआ, उन्होंने देना शुरू किया, फिर उनका मतलब वैसे तुलसी के प्लांट्स को लेकर फिर वो आए
कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे पानी टपक रहा है। फिर हमने कहा अरे यार हद है। और मैं उसकी पूजा करने बैठी थी, वो आंटी आई तो एकदम मतलब तू चल मेरे घर, तू देख मेरे घर, तू मैं तू कर तू मत, तू मेरे घर चल, मेरे यहाँ पानी आया। मैं आंटी अब मम्मी से बात कर रही हूँ, कर लीजिए, मम्मी कहेंगे। फिर मैं बैठी थी, मैं अपना पूजा कर रही थी। मुझे पता है ना, क्योंकि ये बार बार का है, इसलिए मैंने मना किया कि आंटी बार बार आती है भाई, बूंद भर पानी। और मम्मी का क्या था, उन्होंने जल छोड़ा हुआ था और थोड़ा सा एक आध दो बूंद गया था, मैं मना भी नहीं करूँगी, गया होगा एक आध दो बूंद। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे जो बालकनी इतनी धोते भी हैं, बकेट से धोते हैं, तो मीन्स पानी कितना ज़्यादा, बट लोग एडजस्ट करते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बताया कि हम तो हमारे ऊपर वाले धोते हैं बालकनी, तो हम बोल देते हैं भाई ठीक है आप वॉश करिए अपना, लेकिन जब हम धुलना हो तो हमको बता दीजिए, हम विंडो अपना बंद कर देंगे, बस रूम में पानी ना है, बालकनी में चलेगा। तो ऐसा चल रहा था। वो आंटी आई ऐसे करने लगी, तो मैं पूजा कर रही थी, हम कहे आंटी मैं पूजा कर रही हूँ, मैं पूजा छोड़ के नहीं उठूँगी, बाद में देखती हूँ। फिर तब तक उनके हस्बैंड आए थे, उसके बाद ऐसे चिल्लाना शुरू की, अरे तो मैं तुम्हें मतलब गुजराती में मैं बात कर रही हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं मार डालूँगा, ऐसे वैसे फिर चिल्लाने लगे। हमने फिर भी मेरे हस्बैंड बोले चल ठीक है यार, ऐसे क्या है उनका, ऐसे तो बहुत ज़्यादा एजेड भी नहीं कर सकते, उनकी बेटी होगी 21-22 ईयर ओल्ड जो भी होगी। तो उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ऐसा पहली बार हो चुका। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये कभी भी आएंगे मेरा गेट, क्योंकि बच्ची है तो मैक्सिमम टाइम ऊपर से मम्मी रहती है ज़्यादातर, तो मेरा जब मम्मी रहती है तो मेरा डोर ओपन ही रहता है, मेन डोर जो होता है ओपन ही रहता है, क्योंकि फ्लैट से इतना कुछ डर भी नहीं है कि नहीं अकेले हमारा रूम में कोई चोर आ जाए कुछ आ जाए, तो फ्लैट से तो ओपन ही रखते हैं हम, तो ओपन था और ओपन ही रहता है ज़्यादातर, वो उनकी एंट्री हो जाती है बिना नॉक किए हुए, बिना किसी को बुलाए, बस डायरेक्ट जैसे बेडरूम तक आ जाते हैं। होली की बात मैं बता रही हूँ, होली में हम मेरी बेटी आई स्कूल में, उसके यहाँ होली का फंक्शन था, 1-2 दिन पहले स्कूल में कराते थे, तो मतलब छोटी होली थी शायद की थे जो भी हो, तो वो आई तो मम्मा मेरे को, तो अभी था मेरे पास, हम सब एक दूसरे को पोत रहे थे, दौड़ धूप कुछ नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था कि हाँ ठीक है। तो मेरे हस्बैंड वो उन्होंने कलर वगैरह सब लगाया हुआ था मतलब, तो वो बात में चले गए नहाने, नहा के आए, वो जस्ट टॉवेल लपेट के खड़े थे, तब तक आंटी फिर धमाका आ गई, डायरेक्ट एंट्री और मेरे बेडरूम में, उनका बार का ऐसे करते। और ये आज की बात नहीं बता रही, 1 ईयर से मतलब ऐसे हुए। फिर मुझे लगता था अरे ठीक है यार, ये मम्मी आंटी सब ये सब एक जैसे ही होते हैं, चल जान दो, चलो कोई नहीं, वो अपना घर समझ के एंट्री मार लेते, कोई दिक्कत नहीं। इस बात, लेकिन हाँ ये बात है कि मैंने ओनर से अपने डिस्कस कर लिया था कि ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने भी बोला कि मैं आ जाती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है जान दो दी, हम ही लोग केस किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगा, समझ जाएगी आंटी थोड़े टाइम में। बट फिर उनका ऐसे चलता रहा, फिर ये अंकल 2-3 बार ऐसे आके धमकी दे के जाते और बार। तो इस बार मेरे हस्बैंड जो थे घर पे थे, तो वो क्या कि बाहर आए तो क्या कि तू आ जा, आप आइए ऐसा करके दिखाइए, आप ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं बार बार, बदतमीजी। पहली बात हाँ मेरे हस्बैंड का, वो खुद भी बहुत तमीज़ में बात करते हैं औरतों से, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बोला पहली बात तो आप औरतों से बात करने की तमीज़ सीखिए, आप इतने एजेड हो गए, तमीज़ नहीं है आपको बात करने की, औरतों से कैसे बात करते हैं। फिर उन्होंने ऐसा बात किया, फिर उसके बाद उस दिन मामला क्लोज़ हो गया उनका। मैंने भी आंटी को बकायदा समझा दिया, उनका देखिए आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटेंसली किसी को प्रॉब्लम में नहीं करता, और ये कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है कि अगर कोई भी तुलसी के प्लांट में कोई बकेट भर के पानी नहीं डालता है, उसमें एक लोटा, एक इतना छोटा सा लोटा है, उसमें जल छोड़ते हैं, जो कि हर हिंदू के घर में होता है मैक्सिमम। और जहाँ पे दादी मम्मी आंटी ऐसे हैं लोग जो हिंदू धर्म को बाकायदा मानते हैं, तो वो करते ही हैं। मम्मी का भी है शेड्यूल, वो करती ही थी डेली। फिर हो गया, फिर लास्ट डे की बात है, मतलब लास्ट 1 और 2 डे अगो की बात है, हम नीचे मतलब मेरी बेटी के फ्रेंड्स सब आए हुए थे, तो वो सब जिद करने लगे आंटी चलो नीचे चलते। मैं नीचे उन सबको झूला झुलाने के लिए लेके गई, झूला झुला रही, तब तक ये और इनकी 21-22 साल की जो बेटी है, आंटी थी साथ में, वो दोनों जा रहे हैं और बार बार गाली दे तो उनको को जा रहे उधर से। मैंने नोट किया, मैं समझ रही थी, एक जो साइन होता है ना, वो हर बंदे को समझ में आ जाता है चल क्या रहा है।
जैसे मैं वहाँ पे हूँ ऐसे, मतलब अजीब सा एक फेस होता है वैसा वो करते हुए और गाली करते हुए मेरे को जा दी। फिर मैंने इग्नोर किया। फिर मेरी मतलब जो फ्रेंड, ये माही की फ्रेंड की, मेरी बेटी की फ्रेंड थी, उसने बोला आंटी मेरे को कुछ खाना है, तो मैं मेरे यहाँ सोसाइटी में दुकान है तो मैं उधर जाने लगी। तो नीचे एक विंडो जैसा रहता है, तो वहाँ से उनकी बेटी, 21-22 साल की बेटी है, वहाँ से चिल्लाती है, मतलब कुछ ऐसे बहुत अजीब से वर्ड्स ऐसे बोलना स्टार्ट करती है वो। तो फिर मैंने उस टाइम तक इग्नोर करा। मैंने कहा चल ठीक है, तो नहीं जान दो यार, इससे क्या ही उम्मीद करें, या तो डिस्टर्ब है या तो मेंटली ही डिस्टर्ब है, टोटली डिस्टर्ब है। फिर ऊपर आते ये सब, फिर मेरे को नीचे से बोलती है ऐसे हे करके, कई बार हम किसी को संबोधित करते हैं, ऐसे बुलाते हैं किसी न किसी को, कौन है देखती हूँ, कोई दिन ऊपर देखी तो वो ऐसे रेगुलरली मेरे को बार बार ऐसे बुला के ऐसे थूकना होता है ना, थूक रही है, बाकायदे थूक रही है, इतना थूक रही है। और उसके बाद यहाँ तक तो चलो मैं 21-22 साल की एज में बहुत कम नहीं मानती, उसमें मेरी शादी हो गई, तो बहुतों की शादी इससे भी पहले हो जाती है, 18 ईयर होती है एक लड़की की एज शादी के लायक जो होती है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे होते हैं। मैं खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने काफ़ी पहले उठा ली हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि ये बच्चा वाला एज होता है, इतने में बच्चा, एक स्कूल होता है जो हम 5th क्लास तक ही छोटे बच्चों को स्कूल टीचर भी सिखाते हैं। यहाँ तक कि एक दिन मेरी बेटी ने जस्ट स्कूल में बोल दिया था कि वो भी ऐसा वो कभी नहीं बोलती है, बट किसी का सुना होगा या फिर मे भी बच्चे ही हैं, माइंड में कुछ आया होगा। मेरी बेटी 4.5 ईयर की है, उसने स्कूल में किसी बच्चे को जस्ट बोल दिया था यार तेरे को लिखने नहीं आ रहा है, तो उसकी मैम मतलब मुझे शिकायत नहीं कर रही थी, बस बोल रही थी कि मैंने उसको बोला कि बेटा किसी को ऐसे नहीं बोलते। तो मेरे हिसाब से मैं ये कह रही हूँ कि प्राइमरी एज में सिखा दिया जाता है कि बच्चों बात कैसे करते हैं किसी के साथ। और ये तो बहुत बड़ी बदतमीजी है कि अगर हम किसी को ऊपर थूक रहे हैं तो, और वो बिना मतलब के। उससे मेरा कोई लफड़ा भी नहीं था, और ना ही उसके पेरेंट्स से। मैं उसके घर कभी, एक बार ही मैं वो आंटी बार बार टोकती थी, वो भी मैं बहुत इमोशनल होकर उनके घर गई थी कि आंटी ऐसा मत कहते हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बार बार का नहीं, ठीक है, कभी कोई सीरियस रीज़न है आपके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, मैं उसको सॉल्व भी करूँगी, बट बिना मतलब की चीज़ें कि आपकी बेटी चल रही है, आप सब्ज़ी लेके आए घर में, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें हमको डिस्टर्ब करती हैं, तो ऐसा मत करिए। तो उस दिन उनके जो अंकल थे उन्होंने कहा अरे इसको बोलो जाए ऐसा करने लगे। तो मुझे इंसल्टिंग सा लगा, तो मैं कभी दोबारा वो बोले भी तो नहीं गई मैं उनके घर, मुझे नहीं पसंद आया। और ऐसा नहीं कि मैं किसी रीज़न या किसी वो कि इस स्टेट के हैं उस स्टेट के हैं या इन सब चीज़ों को लेके मैंने कभी नहीं किया है। मेरे लिए, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, मेरे लिए सब इंडियंस हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी रिलेशन है जो भी है सब हमारे अपने ही हैं। तो उन्होंने ऐसा करा, फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, क्योंकि मैं एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करती हूँ, और जब मैं फटती हूँ तो बहुत बुरा फटती हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं भाई, मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, और मैंने देखा है यहाँ के लोग धमकी भी दे, इसका मतलब यहाँ के लोग की बात नहीं करी, हर जगह कुछ होते हैं ऐसे थोड़े से बदतमीज़ भी कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, या जैसे भी हों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करना किसी को नहीं जानते, उनके लिए बस ये होता है कि ये हमारा नहीं है, ये है वो है, जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और कई बार लोग धमकी देते हैं ताकि हम डर के रहें, और यहाँ कोई डरने किसी से नहीं आया है, यहाँ आया है सब अपनी लाइफ, आप अपनी लाइफ बना रहे हो। आपके यहाँ भी मतलब यहाँ से भी लोग, कई बार होता है कि बाहर कहीं US से जा रहे हैं, ज़्यादातर USA वगैरह सब चले जाते हैं, तो वहाँ तुम्हारे साथ ऐसी ट्रीटमेंट भी नहीं, या इससे भी बुरा, ये तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ये तो अगर आप फॉरेन चले जाओ, आपके साथ वहाँ ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो तो आप तो कुछ कर भी नहीं सकते इतने जल्दी, तो ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते, क्या करोगे आप तो एकदम फॉरेन कंट्री में आप कर ही नहीं सकते कुछ भाई। ऐसा होता है। मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो हमारी पुलिस है वो किसी स्टेट की नहीं है। जैसा मुझे, जब भी मैंने किसी चीज़ में अगर पुलिस का या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं लिया है तो मुझे पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है। यहाँ पे फिर मैंने पुलिस को मतलब कॉल कर दिया, वो कहीं की नहीं है, वो सिर्फ इंडियन पुलिस है। तो मैंने कॉल किया, वो आए, विदिन 15 मिनट को आ गए। आने के बाद फिर इनके घर गए, फिर
हम दोनों को मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को बोले कि चलिए आप साथ में कंप्लेन रजिस्टर करा दीजिए। तो मैंने रजिस्टर कराया। फिर इन लोग को कॉल किया गया। इनके घर पे आए थे, एक्चुअली ये सब थे नहीं, बस इनकी बेटी थी। और क्या बोलती है, अरे मैं तो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने किसी को गाली नहीं दी, ऐसे मतलब ऐसा, मतलब आप फेस देख के बता ही नहीं सकते झूठ बोल। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, बुलवा ही लेती है। फिर वहाँ पे इन लोग को बुलाया गया, ये लोग गए बाकायदे, और सारी चीज़ें बाकायदे इनके सामने, मतलब एक जो वे ऑफ लैंग्वेज होता है, वे ऑफ स्पीकिंग होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, उससे पता चल जाता है। जो जैसा हो ना, वो आप बहुत ज़्यादा कोई छिपाए ना छिपाए, वो भी पुलिस के सामने 2 मिनट में आप एकदम ओरिजिनली आ जाओगे, प्रेजेंट हो जाओगे। अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो प्रेजेंट हो गए भाई, ये सब दिख गए वहाँ पे। ऐसे चिल्लाना इनका, वहाँ पे भी पुलिस के सामने ऐसे लफड़ा करना, भोपाल दिखाना। इनको तो लग रहा था हम यहाँ के हैं और पुलिस भी यहीं की है, तो सब तो हमारा निपट जाएगा। तो पुलिस, मतलब जो लेडी पुलिस थी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूँगी भाई, किसी भी पुलिस ऑफिसर की। अगर आप उनको ट्रीटमेंट वैसा देते हो तो मतलब अच्छे से ट्रीट करते हो भाई, तो और पुलिस तो उनका जॉब ही है हमारी सेफ्टी के लिए। और बहुत सारे डरते हैं भाई, मैंने देखा है, बहुत सारे डरते हैं कि अरे मैं पुलिस से क्यों मैं बात नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। तो है कौन आपका? ये सब जो भी है, अगर आप किसी जगह पे हो, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो और कोई ना सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस जो है, अब कहीं के भी है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की है, तो वो आप ही के लिए बनाई गई है। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, क्यों नहीं लोगे भाई? मैंने लिया हेल्प, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने तुरंत बहुत लताड़ा, उनको बढ़िया से झाड़ा जो होता है। पहले तो मेरे को स्टेशन में भी लुक दे रहे थे सब, ऐसे पता नहीं कैसा कैसा मुंह बना रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे अपनी मोबाइल निकाली। हाँ, आपकी सेफ्टी के लिए आप 2 चीज़ें, एक तो पुलिस है ही है ये, बट हाँ आपकी प्रूफ के लिए, मैं जब ये थूकने वाला मैटर था, मैं तभी भी अपनी मोबाइल यूज़ करती। बट हाँ, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह मैं बना देती हूँ, जो तो मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत सारी रहती, मेरी मेमोरी फुल थी, नहीं तो मैं तुरंत बना देती। मैंने भाई मम्मी से बोला यार कि मैं यही सारी प्रॉब्लम्स हो जाती मेरे साथ, मेमोरी ज़्यादातर फुल हो जाती। मैंने पुलिस को बोला, फिर उन्होंने बाकायदे इनसे बात करी, और वहाँ लुक दे रहे थे। मैंने पता है तुरंत कैमरा निकाला, फिर ये सर ये देखिए मेरा वीडियो बना लीजिए। फिर सर, मम्मी का सर, मैं अपनी सेफ्टी के लिए बना रही हूँ। ये बहुत, जब जैसे ही मेरे को देखते हैं अजीब सा मुँह बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए तो बनता है, क्योंकि आपको तो प्रूफ चाहिए। तो मैं ऐसे तो नहीं किसी का वीडियो फोटो कुछ ले रही हूँ, बट हाँ अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मुझे मेरी सेफ्टी के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैंने फिर पुलिस ने उन्हें बुलाया, अंदर बुलाया, फिर उनको अच्छे से मतलब समझाया, डांटा भी बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़िया डांटा। मतलब ऐसा मैं ही कहती हूँ, उन्होंने जो गलती की, यहाँ तक कि वो पता है जो एक घुट पानी दे रहा था उसको, वो वीडियो बनाए थे, तो लेके गए पुलिस को दिखाए, तो पुलिस ने उसके लिए भी डांटा कि मतलब सपोर्ट करने का नाम होता है ना, चीज़ें होती हैं। वो यहाँ तक कि मैंने देखा तो मैंने लगा यार ये है क्या, इतना तो हम पोछा मारते हैं ना, पोछा जो मारते हैं तो इतना गीला उस टाइम वो रहता है फर्श हमारा। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि किसी भी, कोई भी अगर बाहर से आ रहा है तो वो बाहरी नहीं है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया आपका घर है, और आप उसको अपना फैमिली मेम्बर समझो ना। अगर आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उसके लिए स्ट्रिक्ट रहो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है और नहीं देगा, कोई बाहर से बंदा आएगा तो वो अपनी चीज़ों में ही उलझा हुआ है, वो क्यों प्रॉब्लम करेगा, किसी को नहीं करता है। तो नॉर्मल सी बात है, वो नहीं करता है प्रॉब्लम। जहाँ मेजॉरिटी जहाँ रहती है, उनको लगता है अरे यहाँ तो हमारे अपने हैं, तुमको देख लेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम वो ज़्यादा करते हैं। और वो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि जो भी है ना, गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी लोग हैं, पुलिस है, ये सब हम सबके हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सबके हैं। तो आप किसी को लेके ऐसा नहीं, आप पार्शियल हो सकते हो, पुलिस पार्शियल नहीं होगी। तो उन्होंने, जैसा मुझे उम्मीद थी, थोड़ा डर था कि हम इस स्टेट में हैं, पता नहीं यहाँ के लोग मतलब पुलिस कैसी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस हैं वो, उन्होंने जब भी रहा है किसी चीज़ में सपोर्ट किया है। बट तो फिर ऐसा हुआ, फिर वो सब
फिर बढ़िया वो किया गया, उन्होंने मेरे ओनर को भी फ़ोन कर लिया। ओनर ने कहा कि भाई तुम लोग का तो मैं हमेशा सुनती आ रही हूँ, मैं मेरे जो रेंटर्स हैं वो बहुत बढ़िया है, अभी अब तक को कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आप लोग की वजह से आ रही है, तो आप लोग में ही कमी है जो भी है। फिर उन्होंने भी बढ़िया सपोर्ट करा। फिर फाइनली उनको आके हमसे सॉरी बोलनी पड़ी बढ़िया। फिर उन्होंने सॉरी वॉरी बोला। फिर हमको तो कुछ चाहिए नहीं, बस ये चाहिए कि गलती का एहसास हुआ उनको। फिर हम पहले तो एक बारी मैंने कहा कि नहीं मेरे को अब यहीं जब आ गए हैं पुलिस स्टेशन तक तो यहीं सब चीज़ क्लियर होगी। बट हाँ, फिर उन्होंने फिर हर एक चीज़ के लिए कि नहीं ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे वैसे। मैंने भी उनको बढ़िया समझाया कि आपके ये संस्कार आप क्या दे रहे हो, ऊपर से आप खुश रहो कि आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वाह वेरी गुड। तो कहीं से भी कोई भी आए तो वो सब आपका है, अपना है। और हाँ, जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ डरिए मत कि नहीं हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, पुलिस आपको डराएगी नहीं। अगर आप सही हो, आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको सपोर्ट ही करेगी। तो रिस्पेक्ट इंडियन पुलिस। थैंक यू सो मच।